मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से पानी खत्म हो गया है और पूरा अर्थ बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहीं पर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो डॉक्टर सुंग जियान से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर जियान एक फेमस एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर आकर डॉक्टर किम जियान को बताते हैं कि डायरेक्टर चू ने उनको वेली स्टेशन पर जाने के लिए सिलेक्ट किया है और डॉक्टर जियान भी वेली स्टेशन जाना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर जियान की सिस्टर एक स्पेस एजेंसी में वेली स्टेशन पर काम किया करती थी। लेकिन 5 इयर्स पहले यहाँ पर एक रेडिएशन क्लिक होने की वजह से वहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स डेड हो गए। उसके बाद वेली स्टेशन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जियान की सिस्टर ने मरने से पहले उनको एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो लूना को ढूंढेंगी। इसीलिए डॉक्टर जियान को भी ये बात जाननी थी कि सिस्टर के साथ क्या हुआ था। इसके बाद डॉक्टर जियान SSA पहुंचती हैं जहां पर उनकी मुलाकात मिस्टर हां से होती है जो कि इस मिशन के कैप्टन थे। और यहाँ एक मीटिंग के दौरान मिस्टर किम सबको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने वेली स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है और उन लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है वहां जाकर कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल लाने के लिए। और वो इम्पोर्टेंट सैंपल एक कैप्सूल में बंद है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि उस कैप्सूल में क्या है। लेकिन डॉक्टर जियान डायरेक्टर मिस्टर चू से पूछती है, लेकिन वो उसको बताती है कि रेडिएशन की वजह से पूरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब वो भी इस बात को नहीं जानती कि उन कैप्सूल में क्या है। और अब सब लोग टेक ऑफ के लिए रेडी थे और फिर उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और सीधा मून लैंड पर क्रश हो जाता है। बेसिकली लैंडिंग के वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे उनका प्लेन का इंजन स्टार्ट नहीं होता और वो प्लेन उनका क्रश हो जाता है। बट सभी लोग ठीक थे और सेफली बाहर आ जाते हैं और जो उनके मेंबर्स में सबसे सीनियर थे जो ये स्टेशन बनाए थे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी रिब्स ब्रोकन हो जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। लेकिन वेली स्टेशन अब भी 7 किलोमीटर दूर था और उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले उनको वहां तक पहुंचना था। अब धीरे धीरे उनके सीनियर की हालत बहुत खराब हो जाती है और उनके सीनियर को भी इस बात का पता चल गया था कि वो नहीं बच सकते, इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को आगे जाने के लिए कहते हैं और तभी उनकी सीनियर की डेथ हो जाती है। उसके बाद बाकी ग्रुप मेंबर्स ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले पहले स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं और अब इन सब को मेन कमांड सेंटर पे जाना था ताकि ये लोग सिस्टम के पावर को रिस्टोर करके बैकअप बुला सके। तभी वहाँ पर वो लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं। बेसिकली वो आदमी भी यहाँ पर कैप्सूल लेने के लिए आया था और तभी उनके मेंबर में से एक डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि लगता है इस आदमी की डेथ पानी में डूबने से हुई है। लेकिन ये बात बाकियों को बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि स्टेशन के अंदर कोई डूबकर कैसे मर सकता है। और यहाँ पर मिस्टर हां जो इस ग्रुप मेंबर का कैप्टन थे वो सबको आगे जाने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ पर इनके ग्रुप मेंबर का एक आदमी रेडिएशन की टेम्परेचर को नोट करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल था और इस बात का ये मतलब था कि वेली स्टेशन पर कभी रेडिएशन लीक ही नहीं हुआ था। और यहीं पर डॉक्टर जियान सबको कहती है कि क्या पता गवर्नमेंट ने सच बात को छुपाया हो और शायद पिछले ग्रुप मेंबर्स किसी और वजह से डेड हुए हो, क्योंकि उस आदमी को देखकर ये बात बिल्कुल नहीं लगती कि वो कोई रेडिएशन की वजह से मरा होगा। और इसके बाद वो लोग कमांड सेंटर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आकर वो आगे की प्लानिंग करते हैं। वेली स्टेशन पर टोटल 3 लेवल होते हैं और यहाँ पर आकर उनको एक और बात पता चलती है, यहाँ पर टोटल 3 स्टोरेज है जहाँ पर सैंपल को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोरेज भी था जिसके बारे में सिर्फ डॉक्टर जियान को पता था क्योंकि मिस्टर किम ने डॉक्टर जियान को बताया था कि लूना का एक स्पेशल स्टोरेज रूम है। और यहाँ पर मिस्टर हां जो कि कैप्टन थे वो सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड कर देते हैं और डॉक्टर जियान सबको बताती है कि कैप्सूल मिलते ही उनसे सबसे पहले स्टेटस को चेक करना होगा। इसके बाद टीम 1 एक डोर के पास पहुंचती है जिसमें मिस्टर हां भी थे। अब वो उस डोर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज बाहर आकर गिरती है और यहाँ पर डॉक्टर जेब सबको चेक करती है तो उसको ये बात पता चलती है कि सब लोग एक ही तरीके से मरे हैं, यानी कि पानी में डूबकर। जियान सबको बताती है कि अगर वो रिसर्च करे तो वो इस बात का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सब लोगों की डेथ का रीज़न क्या था। लेकिन मिस्टर हां उन सबको मना कर देता है और अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है और फिर
टीम 1 स्टोरेज 1 में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर पूरा स्टोरेज खाली था। और दूसरी तरफ टीम 2 को देखते हैं, वो लोग भी स्टोरेज 2 में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरा स्टोरेज खाली था। तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और वो देखते हैं कि उसके हाथ में कैप्सूल था, जो कैप्सूल बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। और उनके ग्रुप मेंबर में से एक आदमी उस कैप्सूल को निकालने की कोशिश करता है, तभी वो वहाँ पर लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है। और अब धीरे धीरे उस मेंबर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। और इनके ग्रुप मेंबर्स में हम एक आदमी जिसू को देखते हैं, जो कि किसी और कंपनी AR से मिला हुआ था और वो इन सब के साथ सैंपल चोरी करने के लिए यहाँ आया था। और अब जीसू डॉक्टर जियान को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो कैप्सूल से दूर रह सके, लेकिन जियान वहाँ से चली जाती है और वो लूना स्टोरेज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको लूना स्टोरेज नहीं मिलता। इसके बाद हम जीसू को देखते हैं, वो एक स्टोरेज में जाता है और लूना वाटर ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि नीचे कैप्सूल है और वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप मेंबर डॉक्टर जियान को बताता है कि जीसू रेडियो पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। और अब जियान भागकर स्टोरेज के पास आती है और जीसू स्टोरेज से बाहर आ रहा था और तभी कोई जीसू को अंदर खींच लेता है। और जब जियान स्टोरेज के अंदर जाकर देखती है तो कोई जीसू को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर जियान देखती है कि जीसू के हाथ में एक कैप्सूल था, लेकिन उस कैप्सूल को कोई अंदर की तरफ खींच रहा था। जब डॉक्टर जियान चेक करती है तो वहाँ पर कोई था और वो कैप्सूल को लेकर भाग गया था। और तभी वहाँ पर दूसरा ग्रुप मेंबर आते हैं और वो देखते हैं कि जीसू की डेथ हो गई है। इसके बाद डॉक्टर उनको बताती है कि जीसू की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स है और सिर्फ गिरने की वजह से तो नहीं हो सकता, पूरी बॉडी बुरी तरह से डैमेज है। इसके बाद सभी लोग दोबारा से जीसू की वीडियो को देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक कैप्सूल था जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में था और यहाँ पर कोई था जो उस कैप्सूल को लेकर चला गया था। और दूसरी तरफ उनकी एक ग्रुप मेंबर की हालत बुरी तरह से खराब हो रही थी, जो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गया था। और जब दूसरा ग्रुप मेंबर उसको चेक करने जाते हैं तो उसकी हालत बुरी तरह से खराब होती है और उसके मुंह से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। और अब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था और तभी उस मेंबर की डेथ हो जाती है। और इसके बाद डॉक्टर मिस्टर हा को बताती है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, उन्हें उसकी डेथ की असल वजह नहीं पता थी और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब डॉक्टर जियान मिस्टर हा से कहती है कि इस डेथ का पता लगाने के लिए हमें दूसरी डेड बॉडी से सैंपल्स को अरेंज करना होगा। इसके बाद वो बाकी बॉडी से सैंपल अरेंज करते हैं। वही मिस्टर हा दूसरी तरफ बाकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है और वही मिस्टर हा इस बात को चेक करता है कि उन वॉल पर कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं और वो पेंटिंग्स देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी बच्चे ने बनाई है। और तभी इन्हें एक बायो सिग्नल मिलता है और वो उस सिग्नल का पीछा करते हुए लेवल 1 तक पहुंच जाते हैं, पर लेवल 1 लॉक था और अब उन्हें अंदर जाने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। और उधर दूसरी तरफ डॉक्टर जियान को भी लूना स्टोरेज मिल गया था और तभी वहाँ पर उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो कि स्टोरेज नंबर 3 से आ रहा था। पर जब इस जगह को चेक करते हैं तो उन्हें जीसू के पास से एक सिग्नल स्टोरेज डिवाइस मिलता है और अब वो लोग इस डिवाइस हेल्प से मिस्टर चू से कांटेक्ट करते हैं और मिस्टर हा मिस्टर चू से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें लेवल 1 के एक्सेस चाहिए। और मिस्टर हा उन्हें ये भी बताते हैं कि रेडिएशन के लीक होने की कोई भी चांसेस नहीं मिले। अगर वो ऐसे इंफॉर्मेशन को छुपा रही है जिनसे बाकी लोगों को भी रिस्क हो सकता है तो वो लोग कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे। पर मिस्टर चू मिस्टर हा को बताती है कि रेडिएशन लीक हुआ था और इसीलिए 5 ईयर से स्टेशन बंद था। मिस्टर चू बताती है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा। हा की एक बेटी होती है जिससे एक लेग बिल्कुल ठीक नहीं था और डॉक्टर ने मिस्टर हा को ये बात बताई थी कि उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए उसे एक प्योर वाटर की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए एक लेग को खो देगी। और अब हम डॉक्टर जियान को देखते हैं जो दूसरी डॉक्टर के साथ मिलकर बाकी ब्लड सैंपल को चेक कर रही थी और उन्हें चेक करने से पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल था। और यहाँ पर वो देखती है कि उनका एक ग्रुप मेंबर जो लूना वाटर से इफेक्टेड होकर मर गया था उसकी ब्लड सैंपल में एक लेयर पानी का था, पर वो पानी नॉर्मल पानी से थोड़ा अलग है। उसके मरने के बाद उसके बॉडी में पानी की लेयर स्टॉप हो गई थी और डॉक्टर जियान अपना ब्लड सैंपल लूना वाटर में मिक्स कर देती है, पर वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है और वो इसके मरने तक मल्टीप्लाई होता रहता है
और डॉक्टर जियान मिस्टर हा से पूछती है कि उसे लूना वाटर वाली बात पहले से ही पता थी। और अब मिस्टर हा डॉक्टर जियान को बताती है कि उन लोगों ने लूना वाटर पर स्टडी की है। अगर हमारा मिशन सक्सेस रहा तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जियान उसको बताती है कि लूना वाटर ने वेली स्टेशन पे रहे सभी लोगों की जान ली है और लूना वाटर एक वायरस की तरह काम करता है और वो एक इंसान के मरने तक मल्टीप्लाई होता रहता है और ये एंडलेस है। और शायद अगर कोई इसके मल्टीप्लाई को कंट्रोल कर सके तो वो इस रिसर्च में सक्सेस हो सकता है और इससे हम दुनिया को बचा भी सकते हैं। डॉक्टर जियान उसको बताती है कि लूना वाटर को उसकी सिस्टर ने ढूंढा था क्योंकि उसकी सिस्टर भी यही चाहती थी। डॉक्टर जियान मिस्टर हा को बताती है कि लूना वाटर एक मेन स्टोरेज के अंदर है और यहाँ जाने के लिए उन्हें सबसे पहले लेवल 1 में जाना होगा। इसके बाद डॉक्टर जियान और मिस्टर हा लेवल 1 में चले जाते हैं जहाँ पर फ्लोर में उन्हें एक स्टोरेज मिलता है और जब वो चेक करते हैं तो पूरा स्टोरेज कैप्सूल से फुल था और वो लोग अब कैप्सूल को इकट्ठा करते हैं और तभी उसके ग्रुप मेंबर पर कोई अटैक करता है और उसके हैंड्स को अलग कर दिया जाता है, बल्कि वो कोई और नहीं एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची का नाम लूना था। और अब सभी लोग लूना पर अटैक करने लगते हैं पर लूना वहाँ से भाग जाती है और इन सब के बीच एक कैप्सूल वहाँ पर फट जाता है और यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने लगता है और मिस्टर हा यहाँ से सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और वो लोग सभी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लूना की अटैक से एक ग्रुप मेंबर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उस ग्रुप मेंबर को लैब में ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अब मिस्टर हा अपने डायरेक्टर से बात करता है। वो उनको बताता है इस लैब में एक छोटी सी बच्ची है और उसने लैब का एक कोट पहना हुआ है और अब वो डायरेक्टर बच्ची से लूना वाटर लेने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ जियान स्टोरेज से डेटा कलेक्ट करना चाहती थी पर मिस्टर हा उसको वहाँ पर जाने के लिए रोकता है क्योंकि कैप्सूल फटने की वजह से वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस थी। और अब डॉक्टर जियान उसको बताती है कि लूना वाटर को अगर वो ऐसे ही ले गई तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और बहुत से लोग की जान भी जा सकती है, इसीलिए उसे स्टोरेज से डाटा को लेना ही होगा। और अब इसके बाद डॉक्टर जियान और दूसरी डॉक्टर डेटा स्टोरेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं पर यहाँ पर डेटा बिल्कुल खाली था, किसी ने डेटा को पहले से ही डिलीट कर दिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका एक दूसरी ग्रुप मेंबर रियो किसी दूसरी ग्रुप से मिला हुआ था और अब रियो उस कंपनी को मैसेज भेजता है कि उन लोगों को सैंपल मिल चुका है और अब वो सैंपल को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर जियान आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोकती है। और दूसरी तरफ वहीं पर लूना भी आ गई थी पर रियो उस पर फायर करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जियान उसको मना करती है और डॉक्टर जियान लूना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और लूना को एक लूना वाटर दे देती है। और तभी रियो लूना को शूट करने की कोशिश करता है और जो उसके हाथ में लूना वाटर था वो फट जाता है और लूना को जो चोट लगी थी वो उस वाटर से हील होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद सब लोगों को ये बात रियलाइज हो गई थी कि लूना वाटर से लूना को नहीं मारा जा सकता और वो लोग लूना को मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो लूना वाटर का सीक्रेट था वो सिर्फ लूना ही जानती थी। और अब वो लोग लूना को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो एक कैप्सूल रखकर लूना को वहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे और जब लूना उस कैप्सूल को लेने आएगी और तब वो लोग दोनों तरफ से उसे ट्रैप कर लेंगे। पर इसमें एक खतरा था क्योंकि वो लूना को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और ये भी हो सकता है कि लूना उन पर अटैक कर दे। तो हाँ, अब डॉक्टर जियान से कहते हैं कि वही लूना को कंट्रोल कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि अब उसे प्लान चेंज करना होगा। पर वो आदमी रियो को कहता है कि वो बाकी लोगों को मार दे और उनको मार कर गेट नंबर 7 में आ जाए। और अब रियो वहाँ पर सारी कैप्सूल लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो ग्रुप मेंबर उसको देख लेता है जिस पर लूना ने अटैक किया था और वो बाकी लोगों को बताने के लिए जा रहा था। तभी रियो वहाँ पर वापस आ जाता है और उसको शूट कर मार देता है। और डॉक्टर लैब में आती है तो वहाँ पर रियो और दूसरे आदमी नहीं थे। और दूसरी तरफ हम लूना को देखते हैं जो अब वहाँ पर लूना वाटर लेने के लिए आ गई थी। और अब जब लूना वहाँ पर लूना वाटर लेने के लिए आती है तो वो लोग उसको ट्रैप कर लेते और तब लूना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लेग फंस जाता है और डॉक्टर जियान उसको वहाँ पर बचाने की कोशिश करती है और
तभी डॉक्टर जियान को उस बच्ची का नाम पता चलता है। उसका नाम लूना 073 था। और तभी लूना रोने लगती है और अब वो लोग उस डोर को ओपन कर देते हैं और अब वो लोग लूना को पकड़ लेते हैं। और तभी रियो कमांड सेंटर पहुंचकर सभी सिस्टम को शट डाउन कर देता है और अब लूना भी वहाँ से भाग जाती है और डॉक्टर जियान उसके पीछे जाती है और डॉक्टर जियान लूना के पीछा करते हुए एक रूम में जाकर पहुंचती है। और ये रूम वो था जहाँ पर लूना कहीं 100 साल से रह रही थी। और यहाँ पर डॉक्टर जियान को कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जो कि उनकी सिस्टर की थी, यानी ये रूम भी उसकी सिस्टर का था और इसीलिए शायद लूना भी डॉक्टर जियान को जानती थी। और दूसरी तरफ हम दूसरे डॉक्टर को देखते हैं और जब वो फ्रिज को चेक करती है तो वहाँ पर उसे अपने ग्रुप मेंबर की डेड बॉडी मिलती है और ये बात मिस्टर हा को बताती हैं और वो इस बात को भी बताती है कि रियो यहाँ पर नहीं है और वो कैप्सूल को भी ले गया है। और अब हाँ सारी बात को समझ गया था कि रियो ने उस ग्रुप मेंबर को मारा है और कैप्सूल को लेकर चला गया है। और दूसरी तरफ रियो कमांड सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पर एक ग्रुप मेंबर कमांड सेंटर को ठीक कर रहा था। तभी वो उसके ऊपर फायर करता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस फाइट में वो मेंबर अपने आप को उस कैप्सूल से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर फायर कर देता है और वो कैप्सूल वहीं पर फट जाता है जिससे वो ग्रुप मेंबर इन्फेक्टेड होकर वही मर जाता है। और दूसरी तरफ जियान को वहाँ पर एक हार्ड डिस्क मिलता है और जब वो उस हार्ड डिस्क को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर और बाकी ग्रुप मेंबर इस लूना वाटर को लोगों पर टेस्ट कर रहे थे और इस टेस्ट की वजह से 72 गर्ल्स की डेथ हो गई थी। और जब लास्ट टेस्ट लूना पर किया गया था तो वो किसी तरह से बच गई और उसकी सिस्टर ने यह भी बताया था कि उनकी सीनियर्स उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि इस टेस्ट को इंसानों पर करने के लिए, पर उनको ये लगता था कि अगर ये टेस्ट सक्सेस रहा तो हम बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। और इसके बाद जियान लूना वाटर लेकर लूना की इंजरी को ठीक करते हैं और तभी वहाँ पर उनके ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है। वो लूना को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर जियान उसको समझाती है लूना अब हमेशा किसी पर भी अटैक नहीं करेगी और तभी मिस्टर हा उन दोनों को लैब में लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ दूसरी डॉक्टर को देखते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखती हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर हा आ जाता है। अब ये बातें लोगों को रियलाइज़ हो गई थी कि सभी टेस्ट इंसान पर किए जा रहे हैं और अब दूसरी तरफ रियो वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे लूना वाटर पूरी स्टेशन में स्प्रेड होने लगता है। इसके बाद सब लोग जब कॉमन रूम से आते हैं तो उनको पता चलता है कि रियो ने एक और मेंबर को मार दिया है और रियो वहाँ से चला जाता है और अब रियो जैन और लूना को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी मिस्टर हा रियो को पकड़ लेते हैं। और अब रियो मिस्टर हा को बोलता है कि उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि लूना वाटर क्या है। तभी रियो को एक डिवाइस में मैसेज आता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी सब फट जाता है और वहाँ से पानी आने लगता है और रियो उस लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है। और उधर जियान चीफ और डॉक्टर्स को बताती है कि वहाँ पर इंसानों के टेस्ट किए जा रहे थे, इसलिए डॉक्टर चू ने मुझे चुना और वो ये बात समझ रही थी कि मेरी सिस्टर भी इस मिशन में शामिल थी, इसलिए उन्हें ये लगा कि मैं इस बात को बाहर आने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर हा आ जाते हैं। वो सबको कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और तभी जियान को भी पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है और वो खुद को जाकर एक लैब में बंद कर लेती है और जब उसको होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। तभी दूसरे डॉक्टर उसको बताती है कि वो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो गई थी, पर लूना का डीएनए लूना वाटर पर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उसकी मल्टीप्लाई को रोक देता है और लूना उन सब को बचा सकती है। इसके बाद मिस्टर हा सबको गेट नंबर 7 तक जाने के लिए कहते हैं और वहीं पर वो मिस्टर किम से भी बात करते हैं। डॉक्टर जियान मिस्टर किम से पूछती है कि अगर वो लूना को अर्थ पर ले आएंगे तो इसके बाद वो लूना को क्या करेंगे। मिस्टर किम उनको बताते हैं कि लूना वाटर और लूना 073 के बारे में किसी को भी नहीं पता और इसकी स्टडी गवर्नमेंट भी कर सकती है। और जियान उनको बताती है कि लूना वाटर अभी भी अनस्टेबल है और अभी भी ये लूना वाटर सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर लूना को रिसर्च के नाम पर कहीं भेजा जाएगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा। मिस्टर किम उसको कहते हैं कि उसको वापस आने तक वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर जियान को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए वो लूना को लेकर आईएसपीआर जाना चाहती थी, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी थी जहाँ पर लूना ज़्यादा सेफ रह सकती थी। और अब वो खुद लूना को वहाँ पर ले जाना चाहती थी। मिस्टर हाँ डॉक्टर जियान को कहते हैं कि लूना कहीं पर भी जाए उसके साथ यही होगा, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने बेटी के लिए इस मिशन को कंप्लीट करे। और अब लूना सबको गेट नंबर 7 तक ले जाती है, जहाँ पर रियो उनका वेट कर रहा था। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जब 5 इयर्स पहले लूना वाटर लीक हुआ था तो यहाँ पर कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, पर डॉक्टर चू के कहने पर रियो और बाकी सोल्जर ने मिलकर उन लोगों को मार दिया था। और यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, और यहाँ पर चीफ रियो को शूट कर देता है। इसके बाद वो लोग चेम्बर में चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर हाँ चेम्बर को अंदर से एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, पर हाँ को ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो अंदर से एक्टिव नहीं हो सकता और किसी को बाहर जाकर उसको एक्टिव करना होगा, इसलिए हाँ बाहर चले जाते हैं और उसको एक्टिव कर देते हैं। और तभी जियान देखती है कि हाँ फिर से बाहर चले गए हैं, और जियान हाँ से ये करने को मना करती है, लेकिन मिस्टर हाँ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और देन मिस्टर हाँ जियान से बोलते हैं कि लूना कहीं पर भी जाए तुम उसके साथ रहना। और इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर जियान और दूसरे डॉक्टर देखते हैं कि लूना ने अपना स्पेस सूट निकाल दिया था, और वो दोनों लूना को ढूंढने लगती हैं। और तभी वो देखती है कि लूना चांद पर खड़ी है, बिना किसी सूट और ऑक्सीजन के और बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के सांस ले रही थी। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हाँ भी स्टेशन से बाहर आ गए थे और लूना मिस्टर हाँ के पास जाती है और उसको उसके बेटी का स्टिकर देती है, और हाँ लूना को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट आता है और उन सबको रेस्क्यू कर लेता है, और यहीं पर सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।